Hello everyone, welcome back to your YouTube channel. I am your mathematics professor Lalit Rangawat. I heartily welcome each one of you in our today's session. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. डे 43 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, 23 क्वेश्चन लेने वाले हैं. अब आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफी लोगों ने इसको बिल्कुल ही छोड़ रखा है. कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं. तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसमें 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करें, है ना, कॉन्सेप्ट थियरी वाइज, ज्यादा नहीं, और फिर थोड़े जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं उन पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तभी हमारा काफी भला हो सकता है. ठीक है, जो बहुत टफ क्वेश्चन है उन्हें नहीं करना है, बट अगर हम बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो एवरेज मोर देन एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने काफी हद तक सिलेबस किया, इस चैप्टर को स्किप ना करें, थियरी कवर करें. थियरी भी मैं अपने साइड से टाइम के हिसाब से करने की कोशिश करूंगा. आज की क्लास हो सकता है 30 मिनट्स 35 मिनट्स जाए, बट ये इंपॉर्टेंट है. आप इसे जरूर 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 एंड तक देखें. मैं आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं और फिर कुछ ट्रिकी वाले भी बताने वाला हूं. 7-8 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं. एडवांस 23 का बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया है. तो प्लीज ITF को इग्नोर ना करें, है ना. एक क्वेश्चन बन ही जाता है, लगभग 15-20 क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर भी, तो इस चीज का हमें लगभग ध्यान देना है. बहुत टफ होगा तो ऑब्वियसली हम छोड़ ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट अगर इजी आ जाए कि अरे ITF है मुझे तो नहीं होगा, तो वो नहीं करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 43 एंड चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वीडियो पे क्लिक किया एंड आए हैं. जो नए लोग आए हैं उनका भी बहुत 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 स्वागत है. चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो फटाफट थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ. फंक्शन वगैरह हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर भी क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है. फंक्शन के लिए उसमें वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, दोनों होना चाहिए. दोनों क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए. 1-1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, दोनों को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं. उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना, फंक्शन की क्लास नहीं है. अब बेसिक आपका क्या पता होना चाहिए, 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं. जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, और जो सारे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, ये हमें दिमाग में रहना चाहिए. जिसमें भी रेंज तो है ही, डोमेन बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, रेंज दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दूसरी चीज इनका आपको ग्राफ पता होना चाहिए. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं बात करूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, है ना, इसको हम बोलते हैं ITF के अंदर TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके ग्राफ. और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस देख के हम छोड़ देते हैं, तो प्लीज इसे आप करें. फिर ये 3 चीजें आप कर लेंगे और ऑब्वियसली बेसिक जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वैसे वाले, और वो भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है हमारे नॉर्मल फॉर्मूला से. उसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, उसमें आप अटक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे हम डिसेंट पकड़ बना लेंगे. तो अगर हम 10 में से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ITF के हमें कोई दे तो. ठीक है, वही हमारा मेन एम है. कोई PhD लेवल नहीं जाना है, बहुत एडवांस लेवल नहीं जाना है, बट जिसने बिल्कुल छोड़ रखा है उन्हें इतना लेवल पे भी कर लें, तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी स्ट्रांगली आपके लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने इसके लिए अपने नोट्स भी मैं लेके आया हूं आपके लिए. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं. पहले यहाँ बेसिक समझाता हूं और फिर हाँ, तो क्लास में थोड़ा सा भी टाइम जाएगा हमारा, तो जो सीरियस बच्चे हैं प्लीज वो रुकें लास्ट तक, है ना. साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले कैसे याद कैसे रखना है, थोड़ा बहुत वो सीखते हैं. साइन एक्स कहां से कहां होता है, साइन एक्स का डोमेन मतलब इनपुट आप R डाल सकते हो, इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1. अब साइन इनवर्स एक्स में ना उल्टा हो जाता है, डोमेन इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा -1 से 1, और रेंज इसका R नहीं रहता, डोमेन सॉरी रेंज इसका R नहीं रहता, वो होता है -π/2 से π/2. ठीक है, अब क्यों, ताकि वो फंक्शन बना रहे हैं, एक इनपुट 2 आउटपुट, और वो सब पे आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे. तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स. मतलब इसका जो डोमेन है, मतलब एक्स आप डालोगे -1 से 1, और रेंज इसकी रहती है π/2 से -π/2. हाँ, एक और चीज, इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, y = x के अबाउट. ये थोड़ी बेसिक चीज. अब इसका ग्राफ आप देखो कैसे याद रखेंगे, ऐसा ग्राफ होता है. जैसे आपने हिंदी वाला फ पढ़ा होगा, ये होता है कॉस का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स, है ना. जैसे ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का होता है, डोमेन इसका वही रहता है, रेंज इसका हो जाता है 0 से π. तो मतलब डोमेन वही -1 से 1, बट रेंज 0 से π, तो ये ऐसा हो जाता है. याद रहेगा हमें, तो एक ऐसा एक ऐसा. ठीक है, अब इन सबके हम ग्राफ देख लेंगे, डोमेन रेंज, इतना आप ध्यान रखें. थोड़ा एफर्ट लगेगा इसमें, बट प्लीज उसे एफर्ट करें. ठीक है, चलिए, तो जैसे मैं जूम करके आपको ये दिखाता हूं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. तो साइन इनवर्स एक्स देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स मैंने जैसे बताया -1 से 1 के बीच में है ना, -1 से 1 डोमेन हो गया. ये देखो यहाँ डोमेन क्या रखेंगे, -1 से 1, उसको हम लिखते हैं mod x < = 1. सिर्फ डोमेन पे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 2 से 3, है ना, तो फोकस करेंगे.
रेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स रहता है -π/2 से π/2, तो देखो -π/2 ये बना ऐसा उल्टा फा, है ना। अभी इंक्रीजिंग, ऑड, इवन उस पर ज्यादा अभी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आप बस डोमेन, रेंज, ग्राफ, 3 चीज ध्यान रखना बस। अब कॉस इनवर्स एक्स है ना, ऐसा ग्राफ हो जाता है ना, जैसे ये ऐसा, ये सब कहां से कहां, 0 से पाई, -1 से 1, ओके। डिक्रीजिंग, नैनो, नॉट इवन, नॉट ऑड, पॉजिटिव, वो सब ठीक है, चलो वो जरूरी नहीं है। मेन ये 3 के ग्राफ तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आर। मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे सारे याद हो जाएंगे। रेंज होगा -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट, क्यों -π/2, देखो यहाँ पे रखो -π/2 रखो यहाँ भाई, रेंज मतलब आउटपुट। अब tan π/2 क्या, इन्फिनिटी, तो क्या आप x इन्फिनिटी डाल सकते हो क्या, नहीं, इसके लिए वहां पे ओपन ब्रैकेट। क्या हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। अब cot इनवर्स एक्स क्या, तो ये कैसा हो गया, ये ऐसा s जैसा बन गया और ये ऊपर बन गया cot इनवर्स एक्स 0 से पाई। अब इसका भी बहुत मस्त ग्राफ हम समझ सकते हैं, बट उस पर भी मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं ग्राफ की स्पेशली, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि इधर बॉल आती है, ठीक है, छोड़ देते हैं। आप कुछ बहुत ही मस्त, मैंने भी कहीं से सीखा था, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है, उन्होंने समझाया था, ठीक है। चलो अब उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। डोमेन ये होता है mod x greater than equal to 1, रेंज ये हो गई। अब मैं आपको इनका याद करवाता हूं कि कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। चलो अब देखना, पहला है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन, रेंज। डोमेन क्या है, -1 से 1 क्लोज, रेंज है -π/2 से π/2, ठीक है। फिर आता है कॉस इनवर्स एक्स, -1 से 1 क्लोज, 0 से पाई, ठीक है सर, मैं सोच पाता हूं। tan इनवर्स एक्स में, अब tan x का आप डोमेन, रेंज सोचो, आर है तो इसका भी आर हो जाता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो -π/2 से π/2 ओपन। फिर आ जाता है tan के बाद कॉट इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हो गया आर, और इसी का जैसा है बट 0 से पाई, ठीक है। आप देखो कितना मस्त है। कोसेक इनवर्स की बात करते हैं। कोसेक इनवर्स क्या है कि -1 से 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजें होंगी, तो उनको हम लिखने का तरीका क्या होता है, लिखते हैं ऐसे r -1 से 1, कि -1 से 1 के बीच में नहीं डाल सकते हैं, है ना, और -1 बट एग्जैक्ट डाल सकते हैं, तो -r -1 to 1। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और रेंज क्या है, बहुत आसान है, एग्जैक्टली यही रेंज है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, बट माइनस कर दो इनकी सेंट्रल वैल्यू, जैसे -π/2 और π/2, इनके सेंट्रल वैल्यू क्या है, 0, तो -0, क्या बात है, ये लिखा हुआ ना, ठीक है। अब कॉट इनवर्स एक्स मैं सोचता हूं इसके जैसा ये एग्जैक्ट, और ये हो जाएगा 0 से पाई कॉस जैसा, और माइनस सेंट्रल वैल्यू -π/2। हाँ सर, ये तो मुझे याद हो गया, याद हुआ। तो देखो, तो याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा आपको देखो प्रेशर तो डालना ही पड़ेगा ऐसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अटकेंगे। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बहुत भाई बहन जैसे हैं रेंज में। -π/2 से π/2 क्लोज, -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 से π/2 क्लोज, माइनस सेंट्रल वैल्यू। अब कॉस 0 से पाई, कॉट इनवर्स 0 से पाई, ये ओपन ये क्लोज, एकदम सिमिलर पैटर्न है। कॉट सेक इनवर्स, सॉरी, सेक इनवर्स की बात करेंगे तो 0 से पाई और माइनस सेंट्रल वैल्यू। अब डोमेन की बात करते हैं, ये दोनों सेम डोमेन, ये दोनों सेम डोमेन, ये दोनों सेम डोमेन, याद रहेगा इतना, ठीक है। ग्राफ साइन इनवर्स एक्स ऐसा, फिर ठीक है, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स ऊपर, ये हो गया tan और ये हो गया कॉट। अब ये थोड़ा सा आप याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना याद है, इतना याद है, ठीक है। और हमें, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। पहले थोड़ा सा चीज समझने की कोशिश करते हैं क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। उल्टा हमेशा बढ़िया रहता है, साइन इनवर्स साइन एक्स को आप हमेशा, है ना, x लिख सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट इसका रेंज जो -π/2 से π/2 है वो इसका डोमेन है, ठीक है, जो भी। तो ये बेसिक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम है, देखो इसमें अगर मैं x को रख देता हूं, आप तो सोचोगे साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो x आना चाहिए ना, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि x को अगर मैं रखता हूं फॉर एग्जाम्पल पाई, तो आप आंसर लिख दोगे पाई, ठीक है। बट पाई, तो जैसे मैंने बताया था साइन इनवर्स इसको मानो आप x। अब साइन इनवर्स x लाई कहां से कहां करता है, -π/2 से π/2 में, तो क्या आंसर पाई आ सकता है कि नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, तो ठीक है, तो आंसर आएगा 0 उसका, जो भी है। बट अभी ये समझते हैं कि करना क्या, ओके। तो अब हमें सोचना है कि इसमें हम करेंगे क्या। और दूसरी चीज, -π/2 मतलब क्या होता है, -1.54 से 1.54 साइन इनवर्स एक्स, इसके बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो याद कैसे करना है, पहले ये मैं समझाता हूं। पहले आप साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, हाँ सर जानता हूं मैं। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसी में ऊपर टोपी पहना दो, ठीक है सर, मैं टोपी पहना दूंगा, टोपी पहनाने में सर मैं माहिर हूं, ठीक है। तो ये हो गया 0,
ओके, जोक सपाट, यहां पे ध्यान देते हैं। अब देखो, अभी ये कहां पे होता है पाई, तो ये भी पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, उधर मत देखना, अभी मैं वो सिखाऊंगा आपको, 4 पाई माइनस पाई। अब मैक्सिमम कहां तक जाएगा, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां जाता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखो पाई बाय 2 मतलब 1.54 और साइन एक्स कहां जाता है 1, तो ये ग्राफ इसका ऐसा बनता है। तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ये ग्राफ है बस। अब वैल्यू ध्यान रख लो, इसकी इक्वेशन होती है ना, जो भी ऐसे लाइन होती है ना, इसका स्लोप 1 होता है, तो उसका इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स और समथिंग। अब क्या वो सीखते हैं, जैसे मैंने बताया ये है पाई 2 पाई, अभी किससे पास हो रहा है 2 पाई से, तो x माइनस 2 पाई, अरे क्योंकि ये पॉइंट क्या है 2 पाई कॉमा 0, तो x को 2 पाई रखेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ऐसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, थोड़ा सा सोच के बताओ, पाई 0 सर माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो ये होगा y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस 2 पाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसकी सोचो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस ये किस पॉइंट से पास होता है पाई, तो प्लस पाई, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 पाई। तो ऐसे ग्राफ बनाना सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, तो ठीक है। तो अरे ये कुछ दिक्कत ना हो जाए अभी इसका स्क्रीन का, ठीक है। तो अब क्या है, एक जूम करके देखते हैं हम। तो देखो y इक्वल टू एक्स ये लाइन है माइनस पाई बाई 2 से इस ये बीच का पाई बाई 2, ठीक है, उसको मैं टेंशन लो, ये पाई है। तो y इक्वल टू एक्स ये क्या हो गया, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स एक्स माइनस 2 पाई। ये आपको इक्वेशन आनी चाहिए। ग्राफ देखो और इक्वेशन, ये कोई रटने की चीज नहीं है, ये सब टाइम पास है, इसको हटाओ, ठीक है। ये सब तो बस बनाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये सोच पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है। अब आगे और सोचता हूं। अब दूसरा कोसेक इनवर्स कोसेक्स। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम उसके जैसा ही ग्राफ है, बट जहां पे वो 0 बनता है ना, वहां पे गोला बना देना। गोला मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जैक्ट आप वही ग्राफ बनाओगे ऐसा वाला, बट यहां पे क्या होता है पाई, पाई पे आपको ओपन बना देना, क्योंकि पाई वैल्यू कभी देगा नहीं, बस ये ध्यान रखने वाली बात हो गई, ठीक है। चलो अब ऑब्वियसली मैं बहुत इसको अभी मैं 1 घंटे का अगर मेरे पास या 2 घंटे का लेक्चर हो ना, मैं आपको एकदम बढ़िया से थियरी कराता हूं, बट आपका टाइम मेरा तो चलो क्या है, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उतना नहीं टाइम दे सकते हैं, तो प्लीज इसे आप थोड़ा सा पढ़ें, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अब आप बुक देखेंगे, आपके मॉड्यूल वगैरह जहां से भी आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली वही है, बट यहाँ पे नीचे क्या डाल देना है, गोला। गोला मतलब ये हमारा जहां पे भी 0 होता है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डोमेन में नहीं है और आउटपुट में भी नहीं है, ठीक है। डोमेन में हाँ ठीक है, जो भी है हाँ आउटपुट नहीं देगा, सॉरी, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब तीसरा आते हैं कॉसेक्स। कॉसेक्स का क्या है, तो आपको ठीक है कॉसेक इनवर्स समझ में आया ना, पहला याद किया, दूसरा हो गया। सिर्फ 3 याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन इनवर्स में, और बाकी उनमें क्या बीच में गोले डाल देना। अब देखो कॉस में क्या होगा, साइन में क्या था, साइन में यहां से स्टार्ट हुआ, कॉस में ऊपर से स्टार्ट होगा। सेम साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स का एक ग्राफ था और कॉस में क्या था, ऊपर से। कॉस में नीचे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बस ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसा 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 चलेगा, और वो भी बहुत ईजी है। क्या है 0 और फिर ये क्या है 2 पाई, 0 2 पाई 4 पाई। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स, और फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। देखो अभी बताया था उसके जैसा। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, और किससे पास होता है, जिससे पास होता है वो, जिससे ऊपर क्या था ना, इसकी इक्वेशन क्या थी, माइनस एक्स प्लस जिससे पास होता है, ये होता है पाई। ये किससे पास हो रहा है 2 पाई, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई। ये समझ में आता है, ये सोच पाते हैं हम, सोच पाते हैं, तो ये हमें क्लियर है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। वैसे ही कॉस सेक इनवर्स में क्या होगा, बीच में गोले डाल देना, यहां पे बीच में है ना, पाई बाई 2 पे आ जाएगा, तो उस पर ज्यादा सोचते नहीं। अभी टेन इनवर्स टेन एक्स, बहुत प्यारा ग्राफ, ऐसा 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 ऐसा। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स प्लस पाई। इसको अब यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। अब कॉट इनवर्स में क्या होता है, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा 15 मिनट तक तो सिर्फ ग्राफ राफ समझाया है। काफी लोग अभी तक जा चुके होंगे, जो लोग टिके प्लीज टिके, अभी मैं आपको PYQ कराऊंगा तो समझ में आएगा। मुझे पता है काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सोचेंगे तो बहुत टफ है ऐसा वैसा, बट मुझे पता है कुछ लोग हैं जो उनको कहीं कुछ रिसोर्स और थोड़ा सा वो पुश नहीं मिल पा रहे, इस वजह से कर नहीं पा रहे, तो बस उन बच्चों के लिए ये व्यूज तो ऐसे ही ठीक है, कम ही रहते हैं हमारे, बट इसमें और भी कम रहेंगे, बट उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 4-5 वीडियो में 2-4 व्यूज ऐसे कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है ना। मैं आपको अपने साइड से बताता हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि मेन पर्पस क्या है वीडियो डालने का, अभी ठीक है चैनल ग्रो हो, हम ग्रो हो, वो चीजें हर कोई चाहता है ना, ऑनेस्ट चीज, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी कुछ 4-5 बच्चे ही तो है जो वीडियो रेगुलरली देखते हैं और पढ़ते हैं, और उनका फायदा हो रहा है, वो कुछ मैसेज भी कर रहे हैं, तो वो चीज दिल को सेटिस्फेक्शन देती है कि अभी 10 दिन में अगर मैं थोड़ा पुश कर लूं, थोड़ा आप कर लें, उससे आपका एक आध क्वेश्चन एग्जाम में नहीं तो वैसे भी बन रहा हो, अब बन जाए तो आप खुश तो मैं खुश, बस ठीक है ना, वो वाली बात है, तो उसमें कोई खास टेंशन की बात नहीं है।
तो अभी हम तो थोड़ा समय आप समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं इस पे हम। तो गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखो। अब जो मजा आएगा ना आपको, अलग मजा, क्योंकि काफी बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम है ना इनवर्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे। PYQ 23 लिए मैंने, और कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाया पुराने की इजी क्वेश्चन करा दिए और बोला कि चैप्टर हो गया। नहीं, आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ऑल्दो इजी दिखाऊंगा, बट 23 के मैं दिखा रहा हूं जो लेटेस्ट में आ रहे हैं ना, तो हम ध्यान देंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है कि -1 से 1 करना है साइन इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स। कभी भी कोई भी दो कर्व हो ना, इसको आप मान लेंगे y इक्वल टू दिस और ये भी y इक्वल टू दिस। मतलब आप इसका ग्राफ बनाएंगे और आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी साइन इनवर्स एक्स का मुझे कुछ याद है सर, एक बार आप वापस बता देंगे? हाँ बता देते हैं। तो सर साइन इनवर्स एक्स में आपने बताया -1 से 1 इसका डोमेन है और रेंज क्या है -π/2 से π/2। बहुत बढ़िया। तो ये -π/2 π/2, तो सर ये कर्व हो जाता है ऐसा कुछ, आपने फ जैसा बताया था, ये हो गया, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। ये 1, ये -1 और ये π/2, ये -π/2। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स एक्स। सर पहले tan इनवर्स एक्स का मुझे एक बार याद करवा दीजिए। ठीक है, याद करते हैं। देखो ऐसा था एस, देखो दिखाता हूं मैं फटाफट आपको, कहां गया, और पीछे देखो ये है ना -π/2। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, हाँ समझ में आ रहा। तो ये हो गया -π/2 से π/2। अब देखो ध्यान से सोचो, -π/2 से π/2 है, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो -π से π, तो कहीं ना कहीं कर्व यहां पे आएगा -π और π आएगा यहां पे। तो अगर मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं कर्व ये जो निकलेगा, थोड़ा सा आपके लिए सोचना मुश्किल होगा, बट एफर्ट करते हैं। ये ऐसा जाने के लिए एक बार जो लगता है पहले वो बना लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा। अब ये इधर इंटरसेक्ट होके जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या है ना, वो देखते हैं। तो पहले 1 पे चेक करते हैं, है ना। 1 डालता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स में, 1 साइन इनवर्स 1, मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो ऐसा मानो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब क्या है साइन y 1 कब देता है? π/2 पे, तो सही है। अब मैं इसमें डाल के देखता हूं 2 tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो या x डाल के देख लेते हैं ना, 1 यहां पे x1 डाल देते हैं, 2 tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है? 1 देता है π/4 पे। अरे 1 कब आता है? π/4 पे, तो कैंसिल हो गया π/2। अच्छा, तो ये भी π/2 दे रहा है, मतलब जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली कैसे बनेगा, ये इसको टच करके जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या दे रहे हैं? 1, π/2। इसमें x1 डाल रहा हूं तो ये क्या दे रहा है? π/2। इसमें 1 डाल रहा हूं तो टोटल वैल्यू क्या दे रहा है? π/2। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और वैसे ही ग्राफ इधर भी क्या चले जाएगा? ऐसा। इन शॉर्ट ग्राफ ऐसा देखेगा, ये हो गया साइन और ये हो गया tan, ऊपर ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो 3 पॉइंट आ गए, 1, 2 और 3। अब 3 आंसर हो जाता, बट क्या चालाकी कर दी इन्होंने, आप ध्यान से देखेंगे। -1 पे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये जो मुझे एक सेकंड में पीपीटी पे गुस्सा आता है, फिर मैं शांत हो जाता हूं। चलो ओके गाइस, यहां पे तो -1 पे ओपन है, तो क्या मैं -1 डाल सकता हूं क्या? नहीं। तो आंसर कितने हो गए? 2 पॉइंट। तो किसने ग्राफ किया और सब किया, बट यहां थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन मिस हो गया। तो ग्राफ बना के करने से कितनी जल्दी हो गया, और ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो 2 आंसर हो गए इसके, ठीक है, 2 आंसर, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? मजा आया सर, बढ़िया। और सर और क्वेश्चन करते हैं। सर एडवांस का क्वेश्चन सर मेंस हो नहीं रहा। अरे करो, मैं हूं ना, अभी टेंशन मत लो सर, ये तो बहुत खतरनाक। अरे पहले इसकी बात कर, देखो लेट tan इनवर्स x इज फ्रॉम -π/2, तो होता है tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 होता है, और ये इसका डोमेन है। हाँ सर, ये तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, मतलब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। हाँ पहले इसका बनाता हूं सर मैं। ये क्या है? 1 + cos 2x। सर 1 + cos 2x मुझे पता है क्या होता है, 2 cos square x - 1। ये √2 बाहर आ गया, √cos square x, सर वो तो cos x हो जाता है। नहीं, यही सीखना है। √x² है ना, हमेशा x नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप -2 डालो, तो आप क्या -2 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, गलत है वो। तो आप क्या करते हो? हमेशा इस पे mod x लगा देते हो। समझ में आया? √x² कितना होगा? mod x। ये क्लियर रहेगा? हाँ सर क्लियर रहेगा। तो ये √x² को क्या मैं mod x लिख दूं? mod x लिख देता हूं। तो एक वैल्यू सर आई है मेरे पास 2, ठीक है, और उधर भी क्या है? इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। तो कहीं √2 का मतलब है क्या? सर कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मुझे एक mod cos x का ग्राफ बनाना है, एक मुझे बनाना है tan इनवर्स tan x का ग्राफ। ठीक है सर, ये मुझे सिखा दो, मुझे मजा आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। tan इनवर्स tan x का, तो मैं पहले साइन इनवर्स की बात करता हूं। ये साइन इनवर्स sin x का है, उसमें हमारे cos में ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब tan इनवर्स में क्या होता है, उस पर ग्राफ की बात कर लेते हैं।
टेन इनवर्स में सर ऐसा कुछ याद आ रहा है कि एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा, बिल्कुल सही कर रहे हो, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये याद कर लो कहां से कहां है। ये क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये भी क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ओके, और ये भी हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई, एंड सो ऑन, आगे चला गया माइनस 3 पाई बाई टू। ठीक है, अब पहले मैं इसका दूसरे का भी ग्राफ सीखता हूं, मॉड कॉसेक्स। सर कॉसेक्स का ग्राफ तो मुझे आता है, कॉसेक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब मॉड में क्या होता है मैं बताता हूं, जो भी नेगेटिव पोर्शन है ना उसको ऊपर कर दो। ओके सर, आप बोल रहे हो कि जो नेगेटिव पोर्शन है, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। जैसे अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है, अब किसी ने पूछा मॉड साइन एक्स में, तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर हो जाएगा, तो क्या सर वो ऐसा दिखेगा, गोल 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 गोल? बिल्कुल सर, ये मैं सीख गया हूं, मतलब नेगेटिव पोर्शन को ऊपर कर देना है। सर एक मॉड लॉग एक्स भी बता दोगे क्या? बिल्कुल, ये है कितना है, ये है लॉग एक्स। अब मॉड में क्या होगा, जो भी नेगेटिव है वो ऊपर आ जाएगा, तो कैसा दिखेगा, ऐसा। अब ज्यादा ग्राफ पे नहीं चलते हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये क्लियर है है ना। चलो अब, हाँ, तो मॉड कॉस एक्स क्या हो गया, ये ऊपर से। अब देखो अब कहां से क्या होगा उसकी बात करते हैं, ये तो यहां रोक देंगे इसको। आहा, अब ध्यान से देखना, अब सारा गेम इसी का है। अब ये क्या है, कॉस में चालू कहां गया, ये पाई बाई टू मतलब 1.57, और हमारा कॉस मैक्सिमम कितना जाता है 1, तो अब 1, और ये ऐसा ग्राफ होता है। अब जो नीचे नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, ऊपर। सर मैं सोच पा रहा हूं, और नीचे नेगेटिव ऊपर, ऐसा ग्राफ कुछ आ रहा है सर। ठीक है, और पाई बाई टू, पाई नहीं, पाई बाई टू, पाई बाई टू और पाई पे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, जो भी है। अब बात क्या है, ध्यान से समझते हैं। नहीं, पाई बाई टू पे नेगेटिव आता है ना, तो ये ऊपर आएगा। हाँ गलत हो गया, यहां पे वापस बनाते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया ना, इसको डिलीट कर रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट आप बैक जाके ले लेना, मैं वापस समझाता हूं इसको, क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है, उस पर टाइम देना कोई गलत नहीं है। ठीक है, यह है पाई बाई टू, स्लोली यह है पाई, यह है 3 पाई बाई टू, यह है माइनस पाई बाई टू, यह है माइनस पाई, और इधर आ जाएगा मेरा माइनस 3 पाई बाई टू। ठीक है, अब मैं पहले नॉर्मल कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं। ये मैक्सिमम जा रहा है पाई बाई टू विच इज 1.57, और ये कॉस एक्स का ग्राफ देखो, ये होगा डॉटेड में, और मैक्सिमम ये यहां पे जा रहा है माइनस 1.57, बट हमारा माइनस 1 तक ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे तक खींच लो इसको, क्या दिक्कत है। माइनस पाई बाई टू से माइनस 1, और माइनस 3 पाई बाई टू पे 0। अब हमें देखो चाहिए भी कहां से, माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इसके लिए इन्होंने वहां यूनियन कर दिया। तो माइनस 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू, यूनियन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यूनियन पाई बाई टू से 3, मतलब यहीं तक देखना है इन शॉर्ट। अब देखो, अभी ये कॉसेक्स का है, मॉड कॉसेक्स का ग्राफ बनाया नहीं मैंने अभी। मॉड कॉसेक्स में क्या होगा, ये नीचे, अब जो नेगेटिव है वो ऊपर चले जाएगा, ये बन गया। ठीक है, वाओ सर, बहुत ही ब्यूटीफुल, मजा आ गया सर, है ना। बस फिर क्या टेंशन लेना है। अब इंटरसेक्शन देखो, कहां से देखना है, यहां से यहां तक के बीच में पॉइंट काउंट करने हैं बस, एक। अब ये 2 लगेगा, बट ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ नहीं, ग्राफ के बीच में इंटरसेक्शन 3, 1 2 3, आंसर 3 है क्या सर, देख लेते हैं। मजा आ गया सर, एडवांस क्वेश्चन। फिर मैं बोल रहा हूं, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखो ये लाइन ये बनाइए, बाकी हमने जो किया वही सेम है। सर मजा आ गया, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना, मैं क्या मना कर रहा हूं, आप दो इस पे 2 घंटे, और ये चैप्टर आपका थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाएगा, है ना। आते हैं अब कुछ बहुत ज्यादा और भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। क्लास जा सकती है 40 मिनट्स भी जा सकती है, तो प्लीज थोड़ा टिकें और कंप्लीट करें इसे। बहुत इजी क्वेश्चन, आ जाओ। अब tan इनवर्स 1 प्लस √3, नीचे से कॉमन बताओ, नीचे से सर √3 कॉमन आता है, तो ये बनता है √3 इंटू √3 1, नहीं यहां बचेगा सॉरी √3 प्लस 1, अरे √3 कॉमन लिया ना, ठीक है सर, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया tan इनवर्स 1 बाई √3। अच्छा, और सोचते हैं सर, इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, सेक इनवर्स रूट में है, देखो सर इसमें से √8 √4 बाहर आएगा, √4 मतलब 2, तो 2 चला गया, अब 4 गया, देखो 4 गया, तो यहां बचेगा 2 प्लस √3। सर नीचे से कॉमन आएगा 3, तो बाहर चले जाएगा √3, अंदर बचेगा 2 प्लस √3,
तो ये tan इनवर्स 1/√3 सर, tan इनवर्स 1/√3, tan 1/√3 कब देता है सर? 30 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। अब sec 2/√3 सर नहीं पता, मुझे पता है कि cos थीटा कब देता है? √3/2, वो देता है सर 30 डिग्री पे, सॉरी। सो sec थीटा दे देगा अभी 30 डिग्री पे 2/√3, तो ये भी 30 डिग्री, 30 + 30 60 डिग्री, विच इज पाई बाय 3। थर्ड ऑप्शन है क्या सर? इतना इजी सर, ये मीन्स में आ रहा है और क्या, वही मैं समझा रहा हूं ये, क्योंकि हम देख के ही छोड़ देते हैं। और आप मेजोरिटी मान लो 60% क्वेश्चन आप छोड़ देना, आप जो जीटीएम्स में दे रहे हो, बट 40% किसी के शिफ्ट में आ जाए तो प्लीज उस क्वेश्चन को हम कर सकें, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये पॉइंट है, तो पॉइंट प्लीज क्लियर रखें। कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही अनशंट कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सोच के ही बोल रहे हैं ना। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसमें ना, 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं और अभी तो टिकना है थोड़ा सा, 40 मिनट्स के ऊपर नहीं करेंगे, फटाफट आ जाते हैं। x बिलोंग्स टू आर्क साइन इनवर्स दिस माइनस साइन इनवर्स इज दिस देन दिस, तो डरना नहीं है। पहले तो देखो s के एक सेट की बात कर रहा है, x क्या है? कोई एक रियल नंबर है। पहले इस साइन इनवर्स को सॉल्व करो, इस साइन इनवर्स को सॉल्व करो। अभी साइन इनवर्स में कुछ भी गिवन होता है ना, जैसे साइन इनवर्स में 3/4 भी है, हमेशा उसको tan में कन्वर्ट करो, tan में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी होता है। तो अब इसको पहले मैं बात कर लेता हूं। साइन इनवर्स यह है x+1, यह है रूट, ठीक है। तो अभी इसको देखो ऐसा मानो, इसको हमेशा थीटा मानो, इस पूरे को थीटा मानो। अब साइन थीटा कितना हो गया? इसको मान लेता हूं मैं a और ये हो गया b, तो ये हो गया a b और c निकल सकता है। c कैसे निकलेगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा है ना। ये हो गया साइन थीटा, ओहो, इसको मान लेंगे थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया a बाई b, तो मतलब ये हो गया ये थीटा b। अब मैं c फाइंड करता हूं, c कितना होगा? c स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर b स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो 1 आ गया। क्या बात है। अब सर मैं tan थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। tan थीटा बताओ कितना है? tan थीटा है a/1, a मतलब x प्लस 1/1, तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स x प्लस 1। ओ अच्छा, अब इसकी भी बात कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। तो मतलब ये वापस थीटा है, ये x है, ये रूट x स्क्वायर प्लस 1 है, और ये फाइंड कर लूंगा ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, ये 1 आ गया। अब tan थीटा में डायरेक्ट लिखता हूं, कितना होगा? tan इनवर्स x/1। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं है, बट आप याद कर लेंगे, बहुत आसान है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बहुत सिमिलर है, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो, ठीक है। अब इसमें 3 केसेस बन जाते हैं, बट इसमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप नॉर्मल तो ये ध्यान रखो, वो दो नहीं समझ में आता छोड़ दो, ये तो याद करो। सिंपल केस तो हम टफ होता नहीं है, इसके लिए हम इजी को भी छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया, जल्दी करते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं tan इनवर्स a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब इज इक्वल टू कितना है? π/4। अब आपको पता है tan इनवर्स π/4 1 हो जाता है, ऊपर बन गया 1 और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 तो कैंसिल हो गया 0, x आ गया 0, x आ गया -1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? x कॉमन अब इसमें रखना है, तो 0 और -1 आया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, यहां पे रखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले रखना है, अब क्या फाइंड करना है? समेशन x बिलोंग्स टू r, तो पहले 0 रखेंगे फिर 1 रख देंगे, इसमें क्या डरना है। तो पहले 0 रखते हैं, तो 0 0 0 5 5 π/2 माइनस कॉस 5 π, ये एक वैल्यू आ रही है, फिर प्लस -1 रखते हैं, तो -1 प्लस 1 सॉरी 1 -1, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया साइन 5 π/2 माइनस ये भी वही हो रहा है cos 5 π, तो इसका डबल ही कर देना है मतलब, तो साइन 5 π/2, साइन 5 π/2 आपको पता ही होगा कि कितना होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, तो π/2 में 4 और तो 5 π/2, तो ये इधर 4n प्लस 1 π/2 इधर आ जाता है, इधर 4n प्लस 3 आ जाता है। अब चलो ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है 1 5 π/2 ओके, 2 π प्लस π/2, ठीक है, तो जो भी है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 5 π बाई इज -1, तो 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 4 होना चाहिए, 4 हो गया, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, मजा आया ना? मजा आया सर ये डोमेन वोमेन क्यों करा रहे हो? अरे मैं हूं ना, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत बढ़िया, पहले आंसर दिखा दो ना, अभी ये पावर पॉइंट वाले भी नहीं थमते। चलो अब देखो लॉग
की क्या बेसिक चीजें होती है, लॉग एन बेस एन। सर लॉग मैंने नहीं पढ़ा, बेसिक सीख लो ना सर, डोमेन बता रहा हूं ना मैं, टेंशन मत लो। एक तो होता है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है ना वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको लगानी है। क्यों क्या कैसे उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। डोमेन के लिए, डोमेन मतलब इनपुट। अब देखो ये e है, e क्या, e मतलब बेस, क्या 0 से बड़ी है, हाँ है, क्या ये 1 है, नहीं है, तो मुझे इसको देखना है। तो डोमेन में मैं यहां से क्या बोल दूंगा, 4x² + 11x + 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व में करवाऊंगा। अभी साइन इनवर्स 4x/3, अब मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स x है। सर आपने बताया था कि x शुड बी बिटवीन -1 से 1, ये बताया था ना, अरे बताया था कि नहीं बताया था, x बिलोंग्स टू दिस। हाँ, तो जो भी ब्रैकेट में है 4x + 3 इट शुड बी बिटवीन 1 एंड -1। ओके सर, वैसे ही कॉस का भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, इट शुड बी बिटवीन। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएंगे। क्या इजी है? नहीं। क्या बिल्कुल नहीं समझ सकते? ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं 99.99% बच्चे। इसके आप 5 क्वेश्चन कर लो और आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़े तो बताना मुझे। आप समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जो बच्चे देख रहे हैं 5-6 बच्चे तो देखते हैं ज्यादा, मतलब एंड तक मैं जानता हूं उनको पढ़ाया मैंने, और वो उनमें है कैपेबिलिटी कि वो वहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना पहुंचे, है ना? तो वही बात है। तो पहले आसान वाला कुछ भी उठा लेते हैं, इसको उठाते हैं। इसको 24 चाहिए, तो 6 और 4 5, 24 क्या 8 और 3 हो गया। ब्रेक करना आता है? मैं आता है, ठीक है। ये तो सर मुझे आता है, इनइक्वालिटी में मुझे दिक्कत है, मैं बैठा हूं ना, टेंशन नहीं लेना अभी। 4x x + 2 + 3 कॉमन x + 2 ग्रेटर देन 0, x + 2 4x + 3 ग्रेटर देन 0। इसको सर कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सिखा दूंगा, पहले एक एक करके सीख लो। अब पहले 3 को दोनों तरफ भेजो, तो हो गया -3 और 1 + 3, 3 को भेजना आया, वहां जाके माइनस, सॉरी। अब जो 4 है उसको डिवाइड कर दो, है ना, 4 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये x बच गया। हाँ, तो -4/4, सर ये तो -1 बचा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये -2 -½ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। कैसे सॉल्व करना है, मैं हूं ना अभी। चलो सर, आप बोल रहे हो 3 यहां भेज दूं पहले, 3 ठीक है सर। तो पहले आप कह रहे हैं कि 3 को मैं भेज दूं, तो सर ये हो जाएगा, पहले मैं इस तरफ की बात करता हूं, -3 और फिर -6/10, बिल्कुल x, इधर क्या होगा 3 वापस -6/10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, -9/10 x -3/10। अब इन तीनों को सर कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा दो, है ना, करते हैं, आ जाओ। तो और जो ही सॉल्व करेंगे वो अल्फा बीटा मिल जाएगा, और फिर अल्फा बीटा बस रख दो, ठीक है। अब मेरे साथ, है ना, पूरा ध्यान, इधर उधर ध्यान नहीं गाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पहले सबसे छोटी वैल्यू यहां पे क्या आएगी, एक, इसको इक्वल टू 0 करो, -2 -3/4 -1 -½ सब नेगेटिव में ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये <1 है, ग्रेटर देन, सब <1 ही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक -2 है, -2 है और -3/4 है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले इसका मैं सिखा देता हूं आपको, व्हाइट कलर से कर देता हूं इसको। इधर साइन होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, लाइक ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सबको 0 कर दो, कोफिशिएंट 1 बना लेना बस, या पॉजिटिव बना लेना, नहीं हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना, तो प्लस माइनस। तो इसका ये हो गया, ये रीजन, फर्स्ट वाले का ये रीजन है। सेकंड वाले की बात करते हैं, -1 से ½ -1 कहां पे आता है, यहां पे आता है, और -½ कहां पे आएगा, ये 0 यहां पे कहीं पे है, और -½ फिर इसके पहले आ जाएगा, ओके यहां पे आ जाएगा। तो ये कहां से कहां हो गया हमारा, -1 ये बिंदु का मतलब, ये डॉट का मतलब कि ये इंक्लूडेड है ना। तो मैं भी थोड़ा सा ऑफिस और इसको बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा अगर एनर्जी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज उस चीज को समझिएगा गाइस। चलो तीसरे पे आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं। -9/10 मतलब कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, -0.9, और -3/10 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां पे अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, देखो कैसे लेते हैं, सीखते हैं ना, फुल ध्यान है यहाँ पे गाइस। तीनों कलर कहां पे आ रहा है, यही कलर में आ रहा है बस, ये कलर में आ रहा है, जिसमें -3π/4 हमारा सबसे छोटी वैल्यू हो गई। मैक्सिमम मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, -½ सर, क्योंकि तीनों कलर, यहां पे व्हाइट नहीं है, यहां सॉरी यहां पे ब्लू और ग्रीन नहीं है, यहां व्हाइट नहीं है, यहां तीनों है, इस पॉइंट के बाद इसके आगे ब्लू नहीं है, से कहां तक जाऊंगा, ये ओपन, क्योंकि ओपन गोला है, और कहां तक जा सकता हूं, -½ तक, क्लोज,
वाओ सर, बहुत ही मजा आया है ना। फिर सिंप्लीफाई मैथ्स में हो आप, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कलर में ही दिक्कत है एक तो। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दो। -3π/4 तो पॉजिटिव ही हो गया, 3/4 प्लस हाफ, ठीक है। ये थोड़ा अटकने लग गया, पता नहीं क्यों। तो 3 + 2 5, 5/4 इंटू 36, भगवान से ही आ जाए 45। यस, मस्त आगे नहीं था। तो देखो क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूं, ये बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस की दिक्कत है। अब आया ना समझ? हाँ सर मजा आया, मजा आया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लें, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे है क्या क्वेश्चन? उसको मैं हवा में समझा दूंगा। इस पे आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, है ना। गिव अप नहीं, गिव अप नहीं। साइन इनवर्स दिस, साइन इनवर्स सबको किस में कन्वर्ट कर दो? tan में। अब कैसे करना है, इसको मानेंगे थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू α/17। तो मतलब अब डायरेक्ट करेंगे अल्फा 17, ये कितना हो गया रूट, इसको साइन में कन्वर्ट कर दें कर दें कर दें कर दें कर दें कर दें कर दें, हाँ कर देते हैं। तो ये हो गया 17 289 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो पहला टर्म मेरा बन चुका है tan इनवर्स, दोनों को सॉल्व कर लूं, ठीक है। इसको बाद में कर लेंगे, या फिर पहले वो नंबर्स को कर लेते हैं। 4/5, तो देखो थीटा कॉस डायरेक्ट लिखते हैं, 4 5, ये कितना हो गया 3। तो ये टर्म मेरा बन चुका है tan इनवर्स 3/4। फिर ये है, ये तो डायरेक्ट है ही, tan इनवर्स 77/36। अब tan a माइनस tan b इज tan a माइनस b, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और भी लग सकती हैं 3-4, वो सब पे हम क्वेश्चन उनको स्किप कर रहे हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो एलसीएम भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे फिर कैंसलेशन का इशू रहेगा। तो 3 × 36 108 माइनस 4 × 77 कितना होता है, 77 × 4 कर लेते हैं, 82308। बहुत ही बढ़िया। ऊपर और नीचे क्या आएगा, 36 × 144, 144 प्लस 77 × 3 231। तो ये हो गया 5 7 375। नीचे बना, ऊपर बना है -200/375 tan इनवर्स। अब 5 से कैंसिल करते हैं, बेकार है ये। 8 नहीं 40, तो उससे कैंसिल हो जाएगा 25 से, बहुत बढ़िया। 8 और 375, 25 मतलब 1, फिर 125 मतलब 5, tan इनवर्स -8/5, ठीक है। ये आ गया ना tan इनवर्स -8/5। तो मेरा आया है साइन इनवर्स α/17, ये बन गया tan इनवर्स माइनस। अब देखो इसमें एक और चीज बता देता हूं, tan इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, और तीसरा कॉसेक इनवर्स -x। इसमें नेगेटिव जस्ट बाहर आ जाता है, तो इसको आप बाहर लिख सकते हो कि माइनस का हो गया प्लस tan इनवर्स क्या था 8/15। बट अगर बाकी तीनों होते हैं कॉस, कॉसेक, कॉस सेक और कॉट, तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स -x, ठीक है। चलो आप देखोगे, आप समझ में आ जाएगा। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको थीटा मानते हैं। 815, 815 ये हो गया 17। तो साइन इनवर्स -π/17, वहाँ माइनस ले लेते हैं, ये हो गया साइन इनवर्स 8/17। माइनस में चला गया, अल्फा आ गया -8। अल्फा माइनस नहीं आएगा, प्लस रहेगा, कि कुछ हमने पॉजिटिव नेगेटिव की दिक्कत करी थी क्या। हाँ पहले वो प्लस रहेगा, वो जो माइनस था ना, अरे जो माइनस था वो माइनस बाहर ले लिया और वहां जाके पॉजिटिव हो गया, मतलब समझ गया, ठीक है ना। तो अल्फा 8 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देख लेना कैलकुलेशन। अल्फा 8 आ गया। अब देखो, अब मुझे ये सिखाना था आपको, साइन इनवर्स साइन 8, 2-3 मिनट ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज रुकें। कॉस इनवर्स कॉस 8। अब ये जो मैंने इतने ग्राफ आपको बनाए, तो वो मैं सिखाता हूं। अब पूरा ध्यान यहाँ पे गाइस, 2 तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। साइन इनवर्स 8, 8 कहां पे आता है, देखो ये होता है पाई, पाई मतलब 3.14, ये होता है 2 पाई, 2 पाई मतलब 6.28, ये होता है 3 पाई, 3 पाई मतलब 9.42, है ना, इनटू। अब 8 कहां आएगा, यहां पे आएगा, ये गैप होता है 1.57 का, तो इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाता है 5, कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, जो भी है। 8 यहां पे आएगा, तो मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन बताई थी, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, इसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू माइनस, इसकी इक्वेशन बताता हूं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई।
तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स थ्री पाई। तो किसी ने पूछा साइन इनवर्स साइन 8, तो मुझे क्या लिखना है, y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स कितना है 8 प्लस 3 पाई। वाओ, 3 पाई माइनस 8, ऐसे डायरेक्ट निकलना। ग्राफ से करो ना आप, 4 क्वेश्चन कर लो ग्राफ के। मैं आपको अगर अब 1 घंटे में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके करा दूं ना, आप एकदम डायरेक्ट करने लग जाओगे। समझ में आ रहा है? जिन्होंने किया उनको समझ में आ रहा है, और जिनको अभी अबा डबा था वो उनका क्लियर हो जाएगा ना। आप बढ़िया कर रहे हो, बहुत लास्ट तक टिके हो, बहुत बढ़िया, बस गिव अप मत करो। तो ये हो गया पहले, मतलब इसकी पूरी वैल्यू आई माइनस 8 प्लस 3 पाई। ठीक है, मैं सोच पा रहा हूं सर, अब इसकी सिखा दो मुझे, सीखते हैं। कॉस का ग्राफ, सर ये ग्राफ याद कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें 2 पाई चलता है, ठीक है, 2 पाई 4 पाई, ये पाई, ये 3 पाई। तो 3 पाई मतलब 3 पाई, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगा, यहीं पे कहीं पे 8 आएगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, बताई थी। इसकी होगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई माइनस एक्स प्लस 4 पाई। ठीक है, अब x कितना है 8, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो पहले की वैल्यू आई थी, भूल गए, 3 पाई माइनस 8 बच गए, प्लस इसकी वैल्यू 8 माइनस 2 पाई, 8 8 कैंसिल, 3 पाई माइनस पाई, पाई आंसर। ऑप्शन नहीं आना चाहिए सर। बताओ है कि नहीं, खतरनाक है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, एकदम कड़क, सही है। फील आपको आ रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो मैं खुश हूं। सब एक एक चीज वर्थ इट है। ठीक है, तो इन्होंने सारा वही टाइम पास कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जस्ट आपको बेसिक हिंट दे रहा हूं, फटाफट हिंट दे रहा हूं। सेक इनवर्स दिस है, तो मैंने बताया कि सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, डोमेन, उसमें हम लिख लेते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है, 2x बाई 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप इस पूरे को रखेंगे 2x बाई 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 यूनियन 2x बाई 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 1। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, डरने की बात नहीं है। ये सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। ठीक है, चलो मैं आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्ट ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। देखो सब में 0 इंक्लूडेड है, पाई और 2 पाई में से क्या है वो पूछ रहे हैं। तो एक बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो 1 सेकंड मतलब वही है। अब पाई है कि पहले पाई को चेक कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 4 साइन इनवर्स में कुछ बकवास गिवन है। अब ये क्या बोल रहा है कि y पाई होना चाहिए, पाई रखो, ये क्या हो गया पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2। अब इधर क्या है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन रूट 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है 1.4 माइनस 1 और 1, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब 2 पाई की बात कर लेते हैं, 2 पाई रखते हैं, 2 पाई बाई 4, इधर 2 पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 मतलब 1, हम बोल रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी, खत्म, टाटा बाय बाय। आया समझ में? और फिर इसका एक अलग अलग तरीका ये है, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इजी वे समझा दिया है, समझ गए, समझ गए। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या अलग ही फील हो रहा है मुझे, होप आपको भी मजा आ रहा होगा। आप लास्ट तक टिके, जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत ही बढ़िया से हम पढ़ते रहेंगे। और आगे भी अब हम चैप्टर्स लंबे लंबे लेके आने वाले हैं, क्योंकि दिन हमारे 50 डेज आर्ट चैलेंज में कुछ 7 दिन ही बाकी रहेंगे और हमें चैप्टर्स बहुत सारे करने हैं। तो मैं फुल एफर्ट मार रहा हूं, आप भी डबल एफर्ट मार रहे हो, बस इसी के साथ मोटिवेट हम दोनों रहेंगे और बढ़िया से मेंस फोड़ देंगे। ठीक है, चलो, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।